हम लोगों ने यहाँ पर रेजिस्टेंस या कंडक्टर के अक्रॉस अपना वोल्टमीटर विद अ करेक्ट पोलैरिटी, ध्यान रखें यहाँ हम देख पा रहे हैं पहला एंड पॉजिटिव है, तो फर्स्ट एंड पॉजिटिव के साथ और सेकंड एंड नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ सोर्स से वोल्टेज ऑन करेंगे और हम अपना वोल्टमीटर और एमीटर की करस्पॉन्डिंग रीडिंग्स को ऑब्जर्वेशन टेबल में फिलअप करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब हम की ऑन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा करंट वैल्यू 0.1 एम्पियर और वोल्टेज वैल्यू 0.25 और करंट वैल्यू हमको 0.1 एम्पियर मिला। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख दिया है, नोट कर लिया है। अब बैटरी वोल्टेज को बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा वोल्टमीटर और एमीटर दोनों में ही वैल्यूज बढ़ गई हैं। जैसा कि हम यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारा करंट वैल्यू 0.2 एम्पियर और वोल्टेज वैल्यू 0.75 वोल्ट मिल रहा है। सिमिलरली हम और रीडिंग्स नोट कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 2 वोल्ट जब इसको इनपुट दिया तब हमारा वैल्यू ऑफ करंट 0.1 एम्पियर और वैल्यू ऑफ वोल्टेज 0.25 वोल्ट अक्रॉस द रेजिस्टेंस हमें मिला। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो जैसे जैसे हम इनपुट बैटरी वोल्टेज से बढ़ाते हैं तो हम वोल्टमीटर और एमीटर दोनों में ही चेंज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस चेंज को हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते जाते हैं। यहां पर भी अगर हम देख रहे हो कि जिस तरह से हम बैटरी वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं साथ में वोल्टेज और करंट दोनों ही साथ में बढ़ रहा है। अब अगर हम इस ऑब्जर्वेशन टेबल को देखें तो हम पाते हैं कि जिस तरह से वोल्टेज बढ़ता है तो साथ साथ में करंट भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम केवल इस ऑब्जर्वेशन टेबल को ही देखें तो हम पाते हैं कि V is directly proportional to current I. V is directly proportional to I. तो इस तरह से हम ऑब्जर्वेशन टेबल की हेल्प से भी बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ, जो कि रियल स्टेटमेंट था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वो हमारा वेरीफाइड होगा। अब अगर हम इसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग V by I, दैट इज हर रीडिंग के करस्पॉन्डिंग V by I को कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी रेजिस्टेंसेस की। यहाँ रेजिस्टेंस स्लाइटली डिफर केवल इस वजह से करता है बिकॉज ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल प्रोसीजर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं और टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस बहुत कम स्लाइटली बदल रहा है। जैसा कि आप ऑब्जर्व भी कर पा रहे होंगे, जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, करंट बढ़ेगी तो ऑब्वियस है करंट टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी स्लाइटली हायर होती चली जाएगी। अगर हम रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम इन सभी रेजिस्टेंस को जोड़ के डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो हम फाइंड कर लेंगे व्हाट विल बी द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर और वो हमारा आंसर इन ओम्स हमको मिल जाएगा। इसी मेथड में अगर हम देखें, हम अगर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ फाइंड करना चाहें तो ग्राफ की सहायता से भी हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वोल्टेज और करंट के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम अगर देखें 0.1 एम्पियर करंट के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो हमें कितना मिल रहा है,
0.25 वोल्ट मिल रहा है। तो पहला डॉट हम लोग 0.1 और 0.25 फर्स्ट डॉट, जिसे हम बाद में सर्किल कर देंगे। पहला ग्राफ पर पॉइंट हमको यहां पर मिला। नेक्स्ट रीडिंग 0.2 एम्पियर करंट के करस्पॉन्डिंग 0.75 पर, और इसी तरह से हम रिमेनिंग वैल्यूज भी इसमें फिलअप कर लेंगे। इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने पर हम पाते हैं कि ये हमें एक स्ट्रेट लाइन जैसा मिल रहा है। तो हम इस स्ट्रेट लाइन के ऑब्जर्वेशन से भी कह सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज बढ़ाया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाएगा, तो उसके साथ साथ उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट भी बढ़ती जाएगी। ये हम लोगों ने ओम्स लॉ को वेरीफाई कर लिया इन द लैब। कीप स्टडिंग। थैंक यू।